चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने चार्ट ऑफ द वीक का एक चार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले कि हम उस पर चर्चा करें, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा। मार्केट में 3-4 दिन पिछले हफ्ता बहुत गिरावट हुई और उस गिरावट में मैंने एक ट्वीट किया था 17 तारीख को। मैं भी आपको यहां पर दे देता हूं, ट्वीट देखो आपके सामने आ रहा होगा। और उस ट्वीट में मैंने बताया था कि ये शॉर्ट टर्म जो है वॉलेटिलिटी है एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए, तो आप चिंता ना करें, डरे नहीं। क्या आप डर रहे हैं? इस तरह का मैंने ट्वीट किया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ट्विटर पर मुझे फॉलो करो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जो भी इंस्टेंट मुझे प्रॉब्लम लगती है मार्केट को लेके, मैं वहां पे जो है अपना रिव्यू, अपना एक व्यू दे देता हूं, तो आप वहां से जो है एक फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए प्लान बनाया है। अगर आप लोग उसको सुने और समझे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैंने प्लान किया है कि जो मेरी पेड स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज की, स्विंग ट्रेडिंग की, वो मैं आप लोगों को फ्री में दूं। और वो स्ट्रेटजी जो मैं आपको दूंगा उसके अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा। मुझे इस चैनल को 500 सब्सक्राइबर आपको देना होगा। ज्यादा लग रहा है ना? ठीक है, कुछ कम कर देते हैं, 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 50 सब्सक्राइबर कर देते हैं। 50 सब्सक्राइबर आप इस चैनल को दो, तो मैं वो जो पेड स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज की, स्विंग ट्रेडिंग की, जो कि लगभग एक 5000 के आसपास की कीमत है उसकी, उसको मैं आप लोगों को फ्री में देने वाला हूं। और ये पता कैसे चलेगा कि आपने मुझे 50 सब्सक्राइबर दिए? तो दो पैरामीटर मैंने बनाए हैं। पहला ये कि आप हर वीडियोस पे कमेंट करिए, जो वीडियो रिलेटेड टॉपिक है उस पर, और आगे सब लिखिए पहली, और लाइक ठोकिए दोस्तों। लाइक जितना ज्यादा करेंगे तो मुझे खुद ही अंदाजा हो जाएगा एनालिटिक्स पे जाने के बाद कि अब जो है लाइक और कमेंट्स बढ़ गए। और दूसरी चीज ये है कि जब आपके 50 सब्सक्राइबर हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने 50 सब्सक्राइबर को पूरे कर दिए। और मैं आपको उस वीडियो का, जो मैंने मूविंग एवरेज पे स्ट्रैटेजी क्रिएट की हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ये मेरी तरफ से ईमानदारी रहेगी, और आपकी तरफ से जो ईमानदारी है वो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों चलिए आज के चार्ट ऑफ द वीक में चलते हैं। मार्केट काफी वॉलेटाइल थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बढ़िया चार्ट ढूंढ के लाया हूं। अगर इस चैनल को पसंद कर रहे हैं आप और बिगिनर्स है, मार्केट को फ्री में सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। बेल बटन दबाने में एक प्रक्रिया ये है कि ऑल जो है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। बेल बटन जब आप दबाते हैं तो वहां पे ऑल आएगा, तो जब भी मेरे सारे वीडियोस आएंगे ना, वो आप तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स, हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं, आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। मारिको कंपनी का, बहुत ही बढ़िया कंपनी है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके। हम लोग एक बार प्रोडक्ट को देख लेते हैं, फिर चार्ट पर आते हैं। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। देखिए, इसने जो है इतने सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं। सफोला जो है हनी उसका है, प्योर सेंस, ठीक है, आपके सामने सारी चीज देखिए, आप पढ़ते जाइए, मैं स्क्रॉल करता हूँ। पैराशूट, इतनी बेहतरीन चीज हर एक घर में मिलती है। पैराशूट एडवांस, बॉडी लोशन, सफोला, ठीक है, हेयर एंड केयर, वेजी क्लीन, आप प्रोडक्ट देखिए, निहार उसी का है। तो इस तरीके से इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इतना अच्छा इनका मार्केट का जो बेस बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया काम है दोस्तों। मैं एक बार आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई भी चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, मेरे जहन में सिर्फ एक चीज रहती है कि हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबना नहीं चाहिए। डूबना मतलब समझ रहे हैं आप, कि ऐसी कंपनी हो जो एक लंबे समय में, 2-3 महीने 6 महीने में एक अच्छा मुनाफा भी दे, और साथ में हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनके पैसे डूबे भी नहीं। मेरा पहला क्राइटेरिया ये रहता है। पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना जरूरी होता है मार्केट के अंदर। तो मैं ऐसे शेयर्स लाता हूँ जो बहुत ज्यादा फुदकते ना हो, और बहुत ज्यादा मतलब फटाफट ऊपर गए नीचे गए, ये सारी चीजें, इस तरीके के शेयर्स नहीं लाता हूं मैं। बल्कि सिंपल ऐसे स्टॉक्स चूज करता हूं जो दिग्गज कंपनियां हो, ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप की कंपनियां मैं सिलेक्ट करता हूं, और जो एक स्थिरता से एक हिसाब से चले, भले स्लो चले, और आपको एक मंजिल तक, एक टारगेट तक पहुंचा दे। तो इस तरीके के जो है मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूं और आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। बहुत ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इस तरह की कंपनी अगर लाएंगे तो हमें बहुत जल्दी टारगेट भी दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा मार्केट का जो कैपिटल है हमने जो लगा रखा है,
उसको भी वो इरोड कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 10% 20% एक ही दिन में गिरने वाली भी कंपनियां मौजूद है। तो इस तरीके से जो है मैंने आज का जो चार्ट है, हमने सपोर्ट बेस पे इसको सिलेक्ट किया है। तो आज का चार्ट हमने रखा है मारिको का। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इसको जो है 50 ईएमए है। तो अगर वीकली चार्ट है तो 50 हफ्तों का मूविंग एवरेज है ये। तो उस मूविंग एवरेज को कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन 19 तारीख को इसने सपोर्ट लेकर एक हैमर जैसा फॉर्मेशन बनाया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, पर हमारा एक पहला क्राइटेरिया है, एक एनालिसिस की पहली स्टोरी है कि यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन हुआ 50 वीकली मूविंग एवरेज पे। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया है जो मैंने देखा कि मार्केट में यहाँ पे एक बार जो है रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर फाइनली एक बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया। तो अब जो मार्केट वापस जब यहाँ से गिर रहा है, मार्केट जो यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पे फाइनली इसी लेवल पे जो है ये एक तरह का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपरली ड्रॉ करें कि हमारा जो वीकली डिमांड जोन कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा एक वीकली डिमांड जोन जो है इस लेवल पे, इस लेवल पे, ये जो लेवल है, ये लेवल, ये बिल्कुल वीकली डिमांड जोन का लेवल है। तो अगर हम लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो कैसे एंट्री लेंगे मैं बताता हूं। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, कोरोना में गिरावट के बाद जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया है, बराबर है। और एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन अगर ले, यहाँ से ले, इसको भी इसने ब्रेक कर लिया है। पर जो वॉल्यूम यहाँ इसने दिखाया और जो पैटर्न यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, तो हमें इसके अंदर एक एंट्री हमारी बनती है और बहुत ही बढ़िया जो है ये इसका कारोबार है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमें जो है ये अपना टारगेट दे देगा। तो अब हमें एंट्री कैसे लेना है, दो पैटर्न में एंट्री बनती है हमारी। पहले तो अगर हम कैंडल स्टिक पे चलेंगे, मान लो एक कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा है और कैंडल स्टिक पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो इसका जो हाई है, रेड कैंडल देख रहे हैं, इसका हाई है 404 रुपये 65 पैसा। जब तक अगले हफ्ते इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती तो हमें इसके अंदर एंट्री नहीं लेना है। तो जितने भी प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर हैं वो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि इस जो हैमर कैंडल के फर्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर जब क्लोजिंग देगा ये, तो हमें कंफर्मेशन के बाद इसके अंदर एंट्री लेना है। पहला तो ये हो गया। लेकिन मैं जो आपको एंट्री बताने जा रहा हूं डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बताने जा रहा हूं, प्राइस एक्शन के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है उसके हिसाब से। तो डिमांड एंड सप्लाई ये कहता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे खासे जो है इस एरिया के अंदर बहुत अच्छे खासे हमारे बायर्स मौजूद हैं। अगर ये बायर्स यहाँ मौजूद नहीं होते तो ये प्राइस इतना तेजी से गिरने के बाद इतना ऊंचाई पे नहीं आता। देख रहे हैं आप, तो यहाँ बायर्स मौजूद है और बायर्स की उपस्थिति, हाजिरी यहाँ क्लियर कट वॉल्यूम से भी दिखाई दे रही है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक बना है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर वापस वही, हमेशा जो मेरे फॉलोअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर, उनको पता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप करंट लेवल पे 10,000 रुपए आप अलॉट कर सकते हैं इस स्टॉक को। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये आपके लर्निंग पर्पज से, आपके एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरी जो एनालिसिस है उससे अगर आप सीख रहे हैं तो बेहतर है दोस्तों। लेकिन ये जो मैं स्टॉक को बाय करने नहीं क्यों बोल रहा हूँ कि आप बाय कर लो, ये एनालिसिस है। आपको बेहतर लगता है तो अपने आप ड्यू डिलिजेंस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो हैमर का जो लो है उससे 5-7 रुपया नीचे हम स्टॉप लॉस सकेंगे। तो मैंने इसका स्टॉप लॉस डिसाइड किया है 370 रुपया। और मार्केट में जब भी इसके अंदर गिरावट आए या प्राइस यहाँ आए तो आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। और हमारा जो पहला टारगेट होगा, एज यूजुअल हमारा पहला टारगेट रहेगा दोस्तों, एक मिनट में बता देता हूं, हमारा पहला टारगेट रहेगा इसका हाई, ये लेवल। तो अभी 430 रुपये हमारा पहला टारगेट है, जो कि करंट प्राइस से लगभग लगभग 15 से 20% ऊपर रहेगा। तो अभी जो है हमें 15-20% अगर मिलता है तो क्या बुरा है दोस्तों 3-4 महीने में। क्योंकि अगर 20 से 25% का भी अगर कंपाउंडिंग आप करते हैं ईयर टू ईयर, तो आपका CAGR से तो आप 10 लाख से एक बहुत बड़ी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं आने वाले 20-25 सालों में। और यहाँ पे 20% आपको अगर एक स्टॉक देने की क्षमता रखता है, तो अगर हम इस लेवल पे बाय करते हैं
390 के आसपास पे, तो हमारा स्टॉप लॉस और ये जो है 1.5 का 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है, जो कि ठीक है। और उसके बाद जो है अब वो दूसरा टारगेट हमारा ये, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो हमें अपने स्टॉक के अंदर और एड ऑन करना है, और अगला टारगेट यहाँ से जो है लगभग लगभग 15 से 20% आप मान के चलिए। तो हमारा अगला टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 460 के आसपास टारगेट 2 जाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिबो वगैरह वो मैंने लगा रखा था, उसके हिसाब से प्रोजेक्शंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तरीका होता है दोस्तों ट्रेड करने का। अब आप इसके अंदर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। छोटी छोटी पोजीशन बनाने की कोशिश करिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए और एक बड़ा मुनाफा कमा के इसके अंदर से निकलिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले चार्ट ऑफ द वीक के साथ। कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और हैप्पी रहिए।